Hello dear students, today I want to discuss new chapter current electricity. It is most important and competitive chapter and scoring chapter for competitive examination like as IIT and NEET examination. In this chapter asking for 2 or more than questions for NEET and IIT examination. 2 questions asking for IIT examination and 3 or more than questions asking for NEET examination. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों यहाँ डिस्कस करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। हम सबसे पहला टॉपिक इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट की। ये करंट कहाँ से आया, सबसे पहले बात करते हैं करंट से। तो करंट ये है क्या? करंट से पहले हमने 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और पढ़ा है हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी 2 चैप्टर्स, यानी जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पे हो। बेसिकली यहाँ बात करनी होगी तो करंट क्या है, करंट में चार्ज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चार्ज की सबसे पहले डिस्कवरी जो चार्ज के बारे में बताया था वो थे साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया था कि दे आर चार्ज 2 टाइप्स, यानी चार्ज जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये दोनों चार्ज के बारे में इन्होंने बताया और चार्ज के बारे में डिस्कवरी तो हो गई। फिर इसके बाद में जो बात आती है कि चार्ज के बारे में इन्होंने बताने के बाद में फिर बात आई कि ये चार्ज है कहाँ, बना कहाँ से। तो बात ये करते हैं कि ये चार्ज भी आया कहाँ से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमने चैप्टर पढ़ रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी करंट से पहले जानेंगे ये कि चार्ज कहाँ से आया और ये चार्ज का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे 2 पार्ट बने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मीन्स होता है रेस्ट। जब चार्ज क्या हो जाए, रेस्ट पोजीशन पे आ जाए, उसे बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यहाँ भी इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज और डायनामिक का मतलब होता है मोशन। जब चार्ज मोशन में आ जाए तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे हमने 2 चैप्टर पढ़े थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, और सेकंड चैप्टर था इसमें कैपेसिटेंस, जिसे कैपेसिटर बोलते हैं। और यहाँ जब चार्ज मोशन करने लगे तो चैप्टर बन जाते हैं यहाँ भी कई सारे। पहला इसमें चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यही करंट इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जब चार्ज मोशन करने लगे उसी को हम कहते हैं क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे इरेज करते हैं। हमारा मेन जो पर्पज है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले टॉपिक करंट की। ये करंट है क्या, तो देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि करंट क्या है। बेसिकली हमने क्लास 10th से भी पढ़ रखा है कि करंट क्या है। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम through a conductor or wire
इट्स कॉल्ड करंट, उसे करंट कहते हैं। तो बात आती है इट इज डिफाइंड एज आई, इट इज डिफाइंड एज आई एंड आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जब तक चार्ज बैटरी के अंदर होता है उसे हम चार्ज, रेस्ट चार्ज बोलते हैं या स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। जैसे ही चार्ज मोशन करने लगे, गतिमान हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। ये करंट जो है ये भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है एवरेज, सम ऑफ ऑल करंट्स, यानी एवरेज करंट होता है, और दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ करंट, सम ऑफ ऑल करंट, और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है स्मॉल करंट। एवरेज में हम लिखते हैं वैल्यू, इसे इरेज करते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं। एवरेज का मतलब होता है सभी को ऐड कर दिया जाए, बहुत सारी करंट्स हों और सारी ऐड हो जाएं, तो I इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इसे हम लिख देते हैं I शॉर्ट फॉर्म में AVG, एवरेज करंट। डेल्टा का मतलब बच्चों होता है लार्ज, और I इंस्टेंटेनियस को लिखते हैं IINS, इसे लिखते हैं DQ बाई DT। D का मतलब होता है स्मॉल और डेल्टा का मतलब होता है लार्ज। अब बात करते हैं कि ये दो फॉर्मेट हमें मिले, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट, इन दोनों पे हम एक एक क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट की। एवरेज का मतलब होता है डेल्टा या सम ऑफ ऑल करंट, और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है डी यानी डिफरेंशिएट करना, वैल्यू को स्मॉल करना। यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि अगर चार्ज की वैल्यू दिया गया हो, गिवन ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, यानी यहाँ पे चार्ज दे रखा है और यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज की वैल्यू दे रखा है। अब कहते हैं यहाँ पे इस चार्ज में हमें निकालना क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है फाइंड द I इंस्टेंटेनियस करंट एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और सेकेंड पॉइंट में हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द एवरेज करंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है। अब बात करते हैं, हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या कैसे होगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिखा Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। यहाँ पे Q दे रखा है और यहाँ पे Q जो दिया है चार्ज वो टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो हम ऑब्वियसली कहेंगे कि दोनों साइड में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं हम dt से, कह सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू dt या t। यहाँ पे Q पहले से है, d बाई डी टी इंटू क्यू लिखा, और यहाँ पे d बाई डी टी, तो टी स्क्वायर प्लस 5t एंड प्लस 6 सबको डिफरेंशिएट करते हैं। dq बाई dt को हम बोलते हैं I इंस्टेंटेनियस, स्मॉल करंट कहते हैं, और इसे लिखते हैं d बाई डी टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 5 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया हमने, कह देते हैं d बाई डी टी का अंदर मल्टीप्लाई
प्लस d/dt इंटू 6 लिखा। यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो आएगा 2t, और dt से कैंसिल आउट यानी 5, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो हम कह देंगे अभी यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट निकालेंगे तो लिख देंगे वैल्यू हमारी आई है 2t + 5। टाइम दिया है कितना, एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे रखना है हमें। तो यहाँ जहाँ जहाँ t हमें दिखाई दे रहा है 3 सेकेंड रख देंगे। तो लिखते हैं I इंस्टेंटेनियस 2 × 3 + 5। अब आ गया I इंस्टेंटेनियस इक्वल टू 3 × 2 = 6 + 5 = 11। और करंट की यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब करते हैं बात हम इस क्वेश्चन में फर्स्ट टाइप में ही सेकंड पॉइंट का। तो इसे इरेज करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एवरेज करंट निकालिए जब टाइम 0 सेकंड से स्टार्ट होके 2 सेकंड पे फाइनल हो जाए। तो कहते हैं I एवरेज, यानी सेकंड सॉल्व करते हैं, I एवरेज इक्वल टू लिखते हैं ΔQ/ΔT। इसी को और शॉर्ट में कह सकते हैं Q2 - Q1 / T2 - T1। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे कि Q तो दे रखा है, Q इक्वल टू दिया है t² + 5t + 6। जहाँ Q दे रखा है, टाइम की वैल्यू हम सबसे पहले यहाँ पे 0 रखते हैं। तो लिख देंगे Q एट 0, जहाँ जहाँ t होगा हम 0 रखते हैं। तो यहाँ भी t 0 का स्क्वायर प्लस 5 × 0 एंड प्लस 6, यानी Q 0 सेकंड पे आया 6, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट, यानी Q 2 सेकंड के लिए, और उसी क्वेश्चन में रखना है t² + 5t + 6। जहाँ जहाँ t है हम वैल्यू इसकी पुट करेंगे 2। तो रख दिया 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 + 6। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे इसे बेसिकली 2 का स्क्वायर 4 + 5 × 2 = 10 + 6, और 10 और 6 16 + 4 20, यानी Q 2 सेकंड पे कितना है 20। चार्ज की यूनिट होगी कूलम। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम फार्मूला निकाल ही लिए हैं, I एवरेज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला है Q 1/2 सेकंड पे माइनस Q 0 सेकंड पे / T2 - T1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब I एवरेज इक्वल टू Q2, 2 सेकंड की वैल्यू कितना निकाले हैं हम 20, तो कह देंगे 20 माइनस Q 0 पे कितना निकाला है हमने 6, वैल्यू आई है 6 कूलम, अपान कितना हो गया 2 - 0, यानी 20 में से 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 14, डिवाइड बाई कितना 2, यानी I एवरेज की वैल्यू बेटा आ जाएगी 7 और एम्पियर। करंट की यूनिट हमने लिख दिया एम्पियर। अब इसके बाद में इसका सेकंड टाइप देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या कहता है। तो देखते हैं इसका सेकंड टाइप, जो कि थोड़ा सा इंटीग्रल मेथड पे सॉल्व होता है। तो देखेंगे यहाँ पे सेकंड टाइप है, इसी में सेकंड टाइप में सेम वही एग्जांपल लेते हैं, Q इक्वल टू t² + 5t + 6। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, अब इसमें पूछ क्या रहा है, फाइंड द
flow of charge through a wire or conductor in a wire at t is equal to 2 सेकेंड। तो यहाँ पे ये I है, करंट है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो कहेंगे I की वैल्यू लिखेंगे, I इक्वल टू क्वेश्चन क्या है, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस क्या 6। कह सकते हैं I को हम लिख सकते हैं dq बाई dt, यानी इसी को इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं हम। और इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू होती है dq बाई dt। I के प्लेस पे वैल्यू हमने लिखा dq बाई dt, और यहाँ हम इसे एज अ टीज लिख देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 लिख दिया। dt का हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे यहाँ लिखते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पे अकेले बच जाएगा dq, इधर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 एंड dt का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहते हैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये आ गया dq, इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस क्या आ गया 6 और dt। अब d से इंटीग्रेशन ऑलवेज कट जाता है, तो ये कट गया, ये आ गया क्या q। और यहाँ पे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, टी क्यू बाई 3 लिखते हैं, प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाता है। टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि टी के पावर कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिखते हैं, और फार्मूला हो जाता है x के पावर n+1 अपान n+1। 6 का करेंगे तो यहाँ 6 dt से इंटीग्रेशन कटता है, यानी आ जाएगा 60। तो यहाँ पे इरेज कर देते हैं, इधर लिखते हैं भैया कितने सेकंड पे चार्ज बताना है, हमें दिया हुआ है 2 सेकंड पे, तो हम कहेंगे यहाँ पे Q निकालना है कितना, एट टाइम 2 सेकंड पे। तो Q इज इक्वल टू कह देंगे, जहाँ जहाँ T हमें दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चंस में हमने जो सॉल्व किया है वहाँ 2 रख देते हैं, तो 2 के पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 6 इंटू 2। तो कहेंगे यहाँ पे Q एट 2 सेकेंड पे कितना आ गया चार्ज, कहेंगे 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 5, एक 2 से एक 2 कैंसिल, यानी 5 2 जा डायरेक्ट लिख देते हैं हम 10 प्लस 6 2 जा 12। ये आया ऐड करने के बाद में 22, तो Q एट 2 सेकेंड पे आया 8/3 प्लस कितना बेटा 22। इसे इरेज कर देते हैं यहाँ पे, और बचा हुआ इधर सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे Q 2 सेकेंड पे कितना चार्ज आ गया, तो ये आ गया, एलसीएम लेंगे 3, ये आ गया 8 प्लस 3 का मल्टीप्लाई क्रॉस 22 में, तो 3 2 जा 6 प्लस 6 66 और 8, ये आ जाएगा Q 2 सेकेंड इक्वल टू 66 और 8 कितना हुआ 74 डिवाइड बाई 3, और इसी पे भी छोड़ सकते हैं, चाहे और सॉल्व करेंगे, यूनिट इसकी लिख दिए कूलम। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन दोनों टाइप्स इसके सॉल्व हो गए बेटा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 2 टाइप्स जो दिए गए हैं, यानी करंट क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि करंट है क्या चीज़, और करंट कहाँ से आया, तो फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पे होता है तो उसे बोलते हैं हम रेस्ट चार्ज या फिर स्टैटिक्स चार्ज, और जब चार्ज मोमेंट में आ जाए यानी मोशन करने लगे, गतिमान हो जाए, उसे हम कहते हैं क्या, करंट। यानी किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे, अगर किसी वायर में चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम उसे ऑब्वियसली करंट बोल सकते हैं। तो करंट भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक तो होता है एवरेज करंट और एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट का मतलब है सम ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज कॉल्ड एवरेज करंट, एंड इंस्टेंटेनियस करंट क्या होते हैं, किसी 1 मीटर 2 मीटर एंड 5 मीटर 10 मीटर्स के वायर में
हम क्या करें, वैल्यू यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेज़र करें तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस की वैल्यू होती है I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dQ/dt एंड इसकी वैल्यू होती है एवरेज की ΔQ/ΔT। तो हम दोनों टाइप इसको देख लिए हैं। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही नेक्स्ट टॉपिक, ओम्स लॉ। ओम्स साहब ने डिस्कवरी जब की, अपना रूल दिया, यानी इसी के आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स साइमन ओम साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने दो टाइप के रेजिस्टेंस लिए। एक रेजिस्टेंस को सिंपल बोल दिया, दूसरा रेजिस्टेंस इन्होंने लिया वेरिएबल रेजिस्टेंस जो एरो जैसा बना होता है, यानी इसे बोलते हैं सिंपल रेजिस्टेंस और इसे बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस और इसी का और नाम है रियोस्टैट। इसी को रियोस्टैट कहते हैं। ये प्रैक्टिकल लैब में दिखने के लिए आपको मिल जाएगा और सामान्यतः इसका यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में किया जाता है, यानी जितने भी डिवाइस वगैरह हैं तो उसमें लगाया जाता है इनको। तो साइमन ओम ने इन दोनों को लिया और एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो साइमन ओम ने देखा यहाँ पे जो सिंपल रेजिस्टेंस है वो क्या करता है। रेजिस्टेंस का ओबियसली काम क्या है, जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को अपोज करता है, यानी अपोजिशन ऑफ करंट, अपोजेज ऑफ करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो साइमन ओम ने देखा कि जब करंट रोक रहा है, इन्होंने दो सर्किट्स लिए और सर्किट में एक बार सिंपल रेजिस्टेंस लगाया तो इनका काम नहीं बना। दूसरी बार इन्होंने क्या किया, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के तैयार किया। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या था, अचानक से करंट को इकट्ठा करके छोड़ देता था, जिससे ओवरलोडिंग होने की वजह से सारी की सारी डिवाइसें क्या होती थी, जल जाती थी। तो फिर इन्होंने सिंपल रेजिस्टेंस बनाते हैं इनका सर्किट डायग्राम और देखिए क्या इन्होंने डिफिनीशन दी, क्योंकि डिफिनीशन तो बेसिकली हमने 10th में पढ़ रखी है, इससे पहले भी। तो यहाँ बात करते हैं हम सबसे पहले सर्किट डायग्राम की। इन्होंने ऐसा एक सर्किट बनाया और देखा कि ये कर क्या रहा था। यहाँ पे लगाया इन्होंने सेल या बैटरी, फिर यहाँ पे भी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, ये हो गया सिंपल रेजिस्टेंस R। यहाँ से करंट जब फ्लो होने लगा, करंट आई गया, लेकिन आगे इसने एक बाउंड्री बना दी, यानी करंट को अपोज करने लगा, इसके आगे करंट को फ्लो होने से रोकने लगा। अब करंट बेसिकली यहाँ तक जाके रुक गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्हें समझ में नहीं आया, इन्होंने फिर दोबारा क्या किया, दूसरा सर्किट डायग्राम बनाया और दूसरे सर्किट में इन्होंने क्या किया, रियोस्टैट्स यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस को लिया। यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया, फिर पहले की तरह ही बैटरी से पोटेंशियल देने के बाद करंट प्रोसीड करने लगा। करंट की वैल्यू हुई I। ये करंट आगे फ्लो करता गया, लेकिन अचानक से ये भी सिंपल रेजिस्टेंस की तरह बैटरी यानी बाउंड्री बना देता था और सारी करंट जाके यहाँ पे कंटिन्यूअसली रुकती गई और अचानक से इसने बाउंड्री को हटा लिया। जितनी भी डिवाइसें कनेक्टेड थी सारी की सारी डिवाइसें जल जाती हैं। इसलिए ये भी इनका सर्किट डायग्राम सक्सेस नहीं हुआ। फिर ये रिटर्न इसी डिवाइस पे आए जहाँ पे एक बार फेल हुए थे। फिर दोबारा ये आए इसी पे, तो इसे इरेज करते हैं और देखते हैं इनका ये सर्किट डायग्राम। फिर ये आए इस बार, तो इन्होंने सोचा किया क्या जाए, यानी इन्होंने कुछ ऐसा चीज़ सोचा, पूरे सर्किट का टेम्परेचर ही कांस्टेंट ले लिया। सपोज करो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ भी, यहाँ हर जगह इन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया। तो देखा ये जो बाउंड्री लगी रहती थी, ये बाउंड्री अचानक से हट गई और कंटिन्यूअसली करंट पूरे सर्किट में फ्लो करने लगा
और इनका एक्सपेरिमेंट यहीं पे सक्सेस हो गया। तो यहाँ पे जब बात हुई कि इनका जब एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ तो इन्होंने एक डिफिनीशन दिया, और जो डिफिनीशन हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, at the constant temperature the potential difference is directly proportional to its current, यानी V is directly proportional to the I, कब कहा, at the constant टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कहा इन्होंने। और जब ये हुआ तो करंट की वजह से यहाँ पे यानी करंट रेजिस्टेंस में फ्लो करने लगा पूरे सर्किट में, इसे बोला इक्वेशन फर्स्ट, इसे सेकंड, दोनों को कंबाइंड किए तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IR, डायरेक्टली का सिंबल हटाया एक कांस्टेंट यानी इसकी वैल्यू हुई 1 IR। ये पहला इक्वेशन यहाँ से निकला, इसे इरेज करते हैं, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे इनका जो एक्सपेरिमेंट रहा वो सक्सेस हुआ। फिर इसके बाद में कहते हैं V इज इक्वल टू IR, यानी V R को नीचे ले आते हैं, I यहीं रह जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इसी में अगर V इक्वल टू IR कहें तो इस बार हम R को यहीं छोड़ते हैं, I को नीचे ले आते हैं, V अपान I इज इक्वल टू R। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। और यही इनके सारे इक्वेशन थे। इक्वेशन फर्स्ट क्या निकला, V इक्वल टू IR, कब, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे। सेकेंड इक्वेशन में V बाई R इक्वल टू I, एंड थर्ड इक्वेशन में V बाई I इक्वल टू R। फिर इसके बाद में इन्होंने दिया कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी डिवाइस को सीरीज में और पैरेलल कैसे हम ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ इन्होंने दिया। तो अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सर होते कितने टाइप के, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कल की क्लास में हम बेटा डिस्कस करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो यानी कल हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स बेसिकली दो टाइप के, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।